अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बहुत खैरियत से होंगे। भाई माजरत चाहते हैं क्योंकि कुछ कनेक्शन मेरे पास नहीं थे, जिस वजह से हम लोग वर्कशॉप को जल्दी नहीं कर सके। ठीक है, तो उस चीज के लिए माजरत। और बाकी जैसे कि हमने पहले यूट्यूब ऑटोमेशन की वर्कशॉप दी थी, अभी वर्कशॉप हमारे वकास भाई हैं, बड़ी रिक्वेस्ट इनसे की है। देखो, इंसान का जो कीमती चीज होती है ना, वो होता है उसका टाइम। तो वकास भाई अपनी एजेंसी का काम छोड़कर, आज संडे का दिन है, अपनी फैमिली को छोड़कर आप लोगों को कुछ सिखाना चाह रहे हैं। तो इन दी एंड आप लोगों को भाई कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करना है, सही तरह उनको सीखना है, इंगेजमेंट करनी है। क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपकी लर्निंग होगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आंसर आपको लाजमी करना है। और मैं बस इंट्रो देने के लिए ही आया था। मैंने कहा आप लोगों से सलाम दुआ कर लिया जाए, और बाकी आप लोग इस सेशन को देखें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन नोट पैड अपने हाथ में रखें और सारी चीजों को आप लोगों को नोट डाउन करना है। जो पॉइंट समझ नहीं आ रहे उनका पूछना है, ठीक है ना। देखो, मेन जो चीज होती है ना, वो होता है लीड जनरेट। लीड जनरेट कहाँ से करेंगे? स्किल्स तो सबको आती है भाई। फॉर एग्जाम्पल, स्किल तो हर किसी बंदे को आती है। अब मसला क्या आता है कि भाई लीड जनरेट कैसे होगी, पैसे हमें कौन देगा, हमें सर्विसेज कहाँ पर बेचनी है। तो वकास भाई ये आपको सिखा रहे हैं कि आपको सर्विसेज कहाँ पर बेचनी है, ठीक है ना। तो सर्विसेज बेचने वाला सिस्टम वकास भाई आपको सिखा रहे हैं। तो आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है और आपको अपनी लर्निंग पर फोकस करना है और स्टार्ट करनी है जो हम आपको आज सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो मेरी यहाँ पर सेशन मेरा खत्म होता है, मेरा इंट्रो खत्म होता है। अगली जो आप आवाज सुनेंगे वो सुनेंगे वकास भाई की, ठीक है। आप लोग जैसे इतना बता दें कि आप लोग ऑलरेडी किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपनी सर्विस दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है या नहीं है। लाइक आप डिजाइनिंग करते हैं या वीडियो एडिटिंग करते हैं या वेब डेवलपमेंट करते हैं। तो इस तरह की अगर ऑलरेडी स्किल है तो आप जो है चैट में लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि जो ऑडियंस है उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो बिगनर हैं और कितने कितने ऐसे लोग हैं जो जिनको जो है ना वो टाइम हो गया फ्रीलांसिंग करते हुए या फाइवर पे ऑलरेडी वो लोग काम कर रहे हैं। तो ठीक है, इसलिए भी काफी लोग ऐसे हैं कि जिनके पास ऑलरेडी स्किल सेट है, जो ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग या वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड ऑलरेडी सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन जो लोग ऐसे हैं कि जो अभी न्यू हैं, जिन्होंने लिखा है कि हम अभी स्टार्टर हैं, मैं उनके लिए दोबारा एक चीज रिपीट कर देता हूँ जो मैंने रिपीट की थी। वो ये है कि अगर आप स्टार्टर हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है ऑनलाइन अर्निंग का, फ्रीलांसिंग का। वो ये होता है कि आपने कोई ना कोई स्किल जो है ना वो आइडेंटिफाई करनी होती है, उसको सीखना होता है। ठीक है, उसके लिए आप यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे सीखें। आप डिजी स्किल है, बिल्कुल फ्री है, उस पर जाएं। इसी तरह ई रोजगार है, उस पर जाएं, आप वहाँ पे फ्री अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। तो उसमें जो है ना, जिसका मेन चीज़ है, मैं आपको थोड़ी सी एक हाईलाइट दे देता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग होगी, वीडियो एडिटिंग होगी, डिजिटल मार्केटिंग होगी, कंटेंट राइटिंग होगी, वेब डेवलपमेंट होगी। इस तरह वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं। इसी तरह एआई से रिलेटेड अभी काफी चीजें जो है ना वो इवॉल्व हो रही हैं। तो ये सारी ऐसी सर्विसेज हैं कि इनको पहले आपने जाके सीखना है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने अपनी सर्विस को सेल करना है। तो सेल करने के लिए डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें मैंने आपको बताया, अभी मैं ऑलरेडी बता रहा था, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, ट्रू लांसर है, guru.com है। इवन डायरेक्ट आप जो है ना फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे भी अपनी सर्विस को सेल कर सकते हैं। तो फाइवर का थोड़ा सा मैंने ओवरव्यू दिया था कि फाइवर क्या है, और फाइवर पे जो है ना किस तरह आप अपनी जो है ना अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह अपना जो है ना वो सर्विस दे सकते हैं। तो ये चीजें अभी हम आगे जो है ना वो कवर करेंगे। तो मैं थोड़े से जो है ना वो मैसेजेस भी साथ साथ पढ़ लूँ कि अगर लोगों के कोई मैसेजेस आ रहे हैं तो देख लूँ। फिर हम ऑफिशियली जो मतलब समझ लें अभी स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा हम डिले हो गया हमारा, तो हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट क्रिएशन से। तो मैं आपको अकाउंट क्रिएशन से रिलेटेड सारी टिप्स बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा कि आपने उस पर ज्यादा फोकस करना है। जितना ज्यादा टाइम आप अकाउंट क्रिएशन पे लगाएंगे, जितना टाइम आप गिग क्रिएशन पे लगाएंगे, उतना ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। चाहे फिर आप न्यू भी हैं या चाहे फिर आप जो है ना ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई इश्यू या कोई ना कोई जो है ना वो मसला हो रहा होगा। तो मैं जुनेद को अनम्यूट करता हूँ, इनका क्वेश्चन लेके फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। भाई कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, बात ये है, ये जो अकाउंट डी रैंक हो जाते हैं, तो इसको हम किस तरह रैंक कर सकते हैं या किस तरह स्टेबल कर सकते हैं? ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा, जुनेद ने जैसा पूछा कि डी रैंकिंग, देखें मैंने पहले भी जिस तरह बताया कि डी रैंकिंग ये तो समझ लें जना मस्ट होगी है। अब फाइवर पे नहीं बल्कि कोई भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे ये चीज हो रही है। देखें, हम लोग अपने आप को थोड़ा सा एनालाइज नहीं करते कि कहीं ना कहीं हमारी जो सर्विस है वो उस मैार पे नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, हम डिजाइन से रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं या वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं, कहीं भी दे रहे हैं, या अगर कम्युनिकेशन में कहीं पे जो है ना थोड़ा सा वो हमारा इशू हुआ है क्लाइंट के साथ, तो क्लाइंट अपेरेंटली तो हमें जो है ना वो अच्छा जो है ना रिव्यू देके चल जाते हैं। लेकिन बैकएंड पे, जिसको मैंने पहले भी बताया कि बैकएंड पे भी एक रिव्यू सिस्टम है, जहाँ पे ऑनेस्ट होकर वो रिव्यू देता है
पर वहां पे वो आपको कम रिव्यू देता है। देखिए इट्स अ टाइम ऑफ कंपटीशन। जिस तरह आप देखते हैं कि एक टैग के ऊपर 500 बंदा जो है ना है, तो देखिए 500 बंदे में से अगर 100 बंदा या 50 बंदा ऐसा जो अच्छी सर्विस दे रहा है, तो फाइवर उसी को प्रमोट करके आएगा, और अगर आप अच्छी सर्विस नहीं दे रहे तो आपको नीचे लेके चला जाएगा। तो इसलिए आपने अगर अपना अकाउंट को मेंटेन रखना है, अपनी सर्विस को मेंटेन रखना है, कस्टमर को मेंटेन रखना है, तो हमेशा आपकी प्रायोरिटी कस्टमर होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, अच्छी सर्विस होनी चाहिए। अगर कहीं पे आपको लगता है कि आपकी जो स्किल है उसको पॉलिश करने की जरूरत है, तो आप साथ साथ अपने आप को पॉलिश करें, साथ साथ न्यू कोर्सेज लें, साथ साथ जो ना अपनी फील्ड में जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे बात करें, उनसे पूछें कि कहाँ पे इशू है, तो आपको कई चीजें समझने को मिलेंगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका अकाउंट स्टेबल होगा। जैसे मैं पहले भी एग्जांपल दे रहा था कि मैं 2017 से काम कर रहा हूँ, तो ऐसा होता है कि मेरा अकाउंट भी डी रैंक हो जाता है, इवन टॉप रेटेड जो लोग हैं उनका अकाउंट डी रैंक हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आ जाते हैं कि जो आपको जान के जो है ना, या आप सर्विस उनको अच्छी देते हैं, कम्युनिकेशन अच्छी होती है, लेकिन वो फिर भी आपका सा जो है ना वो रिव्यू बुरा देके चले जाते हैं। तो इसके लिए मेन जो चीज है कि आप वही सर्विस अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे दें, ठीक है। आप अपवर्क पे जाएं, आप के वर्क्स पे जाएं, आप ट्रूलांसर पे जाएं, आप फ्रीलांसर पे जाएं, आप लिंक्डइन पे जाएं, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बनाएं, अपनी एजेंसी बना लें, अपना पर्सनल जो है ना वो बना लें, वहां पे आप अपने काम शेयर करें। तो इस तरह ये होगा कि जब आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे तो तभी आप स्टेबलाइज हो सकेंगे। लेकिन अगर आपने एक फाइवर पे अकाउंट बना लिया और एक गिग बना ली और आप बैठ गए, तो उससे कभी भी जो है ना आपका काम नहीं होगा। क्योंकि मैं खुद 2 साल जो मेरे पहले थे 17 से 19, मैं भी ये समझता था कि बस मैंने अकाउंट बना लिया और बस अब मुझे पैसे आएंगे, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन रिसेंट पास्ट में अपनी फील्ड से रिलेटेड जो ना सीनियर्स के साथ, लोगों के साथ मिलकर ये चीज समझ में आई है कि आपने एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करना, ठीक है। आपने अपनी फील्ड में और एक्सप्लोर करना है, आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे सेम देखें, आपने एक दो गिग लगाई है, यहाँ पे आप वही गिग आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी लगा सकते हैं, ठीक है। वहां पे अकाउंट बनाए तो आप देखेंगे एक जगह आपका अकाउंट डी रैंक होगा तो दूसरी जगह पे आपको ऑर्डर्स आ रहे होंगे। और सबसे जो मेन चीज है वो है पर्सनल ब्रांडिंग। आप अपना जो ना पेज बनाएं, मार्केटिंग अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो किसी डिजिटल मार्केटिंग के बंदे से आप सर्विस परचेज कर लें। आप जो पैसे कमा रहे हैं उसका थोड़ा सा परसेंटेज आप कोशिश करें कि अपनी सर्विस को प्रमोट करने में अपनी वेबसाइट बनवा लें, या अपनी आप जो है ना सोशल मीडिया तो आप लोगों का जरूर होना चाहिए जहां पे आप रेगुलर अपना काम शेयर करें। और मार्केटिंग में किसी बंदे से आप जो है ना फेसबुक एड्स वगैरह लगवा लें, इंस्टाग्राम एड्स लगवा लें, तो आपको घर बैठे बैठे जितने पैसे देखें प्रमोटेड गिग्स को, अगर आपको फीचर पता है फाइवर पे, तो वही पैसे आप लगा के फेसबुक से, इंस्टाग्राम से भी बिजनेस निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें यह है कि मैं मुझे थोड़ा सा आगे जाने दें, स्टार्ट से थोड़ा सा जो है रिलेटेड टू अकाउंट क्रिएशन है वो कवर करना है। तो फिर मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस दूंगा, जो रेज हैंड है मुजम्मिल का और रफीक का, आपके मैं जो क्वेश्चंस हैं वो इसके बाद लूंगा। तो अभी आप लोग सब ने थोड़ा सा अटेंटिव हो जाना है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास पेंसिल्स हैं, पेन है, कोई चीज है, आप अपने पास रख लें, क्योंकि जो मेन चीज है वो अकाउंट क्रिएशन है, ठीक है। मैं उससे स्टार्ट करूंगा। पहले मैं थोड़ी सी आपको डिटेल्स बताऊंगा। अगर आपने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो आपने वो चीजें थोड़ी सी देख लेनी है। आपको फाइवर पे लेके जाऊंगा, वहां पे मैं आपको 2-3 अकाउंट्स दिखाऊंगा, तो आपने वहां पे भी जाके वो चीज टैली कर लेनी है, ताकि अगर कोई कमी पेशी आपके अकाउंट में है तो आप वो आज रिव्यू करें और अपने अकाउंट को आप इंप्रूव कर लें। तो सबसे पहली चीज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो अकाउंट क्रिएशन। अगर आप में से किसी लोगों ने अभी तक फाइवर पे अकाउंट नहीं बनाया या उनका इरादा है आगे बनाने का, तो अब फाइवर पे ये सिस्टम हो गया है कि पाकिस्तान से वो लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा। लेकिन अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, मतलब जैसे आप ईमेल से लॉगिन करेंगे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन जब आप पहली गिग बनाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन को जो है इस प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। हम आपको सर्विस जो है ना वो नहीं देने देंगे। मतलब उसका यही है कि आपका अकाउंट अप्रूव नहीं होगा, आपकी गिग अप्रूव नहीं होगी। तो उसके मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ जो आपने यूज करने हैं और उससे आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। पहला मेथड ये है कि आपने लो कंपटीशन जो है ना वो कोई ना कोई अपनी फील्ड से रिलेटेड या फिर कोई ऐसी फील्ड देखें जो लो कंपटीशन है या जिसमें सर्विसेज कम है। वो भी मैं आपको आगे नेक्स्ट स्टेप पे दिखाऊंगा कि लो कंपटीशन से क्या मुराद है और वो आपने किस तरह एनालाइज करनी है। आपने अपना अकाउंट उसमें बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केटिंग के बंदे हैं, या आप वीडियो एडिटिंग के बंदे हैं, या आप कंटेंट राइटिंग के हैं, तो आपने एकदम जाके कंटेंट राइटिंग का अकाउंट नहीं बनाना। आपने पहले अकाउंट बनाना है उस लो कंपटीशन सर्विस का या उस लो कंपटीशन फील्ड का, ताकि आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए। और उसके बाद जब आपकी पहली गिग पब्लिश हो जाए, उसके बाद कुछ दिनों में 3-4 दिन आपने वेट करना है। वेट करने के बाद फिर आपने अपनी जो ओरिजिनल सर्विस है उससे रिलेटेड आपने अपनी गिग्स बनाना शुरू कर देंगे। दूसरा इसमें तरीका ये है कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव अब्रॉड है, फॉर एग्जांपल दुबई में है या यूएसए में है, यहाँ पे आजकल हर किसी का कोई ना कोई दोस्त, कोई ना कोई फैमिली मेंबर बाहर होता है,
तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो वहां से अपने नंबर पे जो है ना, अगर उनको नहीं करना आता तो आप जस्ट स्क्रीन शेयर करके, आप जूम से भी बेशक यूज करके जो है ना, आप स्क्रीन शेयर करके आप उनसे कंट्रोल लेके आप उनका नंबर यूज करके वहीं की ईमेल आईडी यूज करके उनसे एक बार अकाउंट बनवा लें। जब वो अकाउंट बन जाए और 1 गिग आप उनको यहाँ से बना के भेज दें, वो पब्लिश कर दें, तो आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। तो उसके बाद आप वही अकाउंट, आप उसका जो ईमेल है और जो उसकी आपकी जो फोन नंबर है वो आप चेंज कर दें। इवन अगर वो भी रहता है तो कोई मसला नहीं है कि अगर वो बंदा आपका जानने वाला है, तो ये आपको एक अच्छा जो ना और मतलब आपके लिए पॉजिटिव मतलब चीज है, ठीक है। तो आप ये कर लें। दूसरा तरीका ये है अकाउंट अप्रूव कराने का। अब नेक्स्ट चीज जो है वो हमारी ये है कि मैं आपको फाइवर पे लेके चलता हूँ, मैं आपको अकाउंट दिखाता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका अकाउंट बन जाए तो आपने कौन कौन सी चीजों का ख्याल रखना है, या अभी आपके अकाउंट अगर फॉर एग्जाम्पल बने हुए हैं तो आपने इन चीजों को जाके थोड़ा सा अभी जो है ना वो देखना है कि इनमें से कोई चीज आपकी जो है ना वो मिसिंग तो नहीं है। आई होप अभी आप लोगों को स्क्रीन नजर होगी। तो जिस तरह मैं पहले मैंने बताया था कि जब भी आप गूगल पे फाइवर लिखते हैं तो इस तरह आपके सामने ये जो ना फाइवर का होम स्क्रीन शो हो जाती है। सबसे पहले जब भी कोई नया बंदा फाइवर आएगा तो आपको ये चीज शो होगी। अब हम एक तो सबसे पहली चीज है कि या तो आप टॉप से जो ना वो एक्सप्लोर कर सकते हैं फाइवर को। जिस तरह यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे आपको साइन इन, ज्वाइन का, बिकम अ सेलर और इन चीजों का जो ना वो ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेस, लोगो डिजाइन और इस तरह की यहाँ पे सर्विसेज लिस्ट नजर आ रही हैं। तो और इसी तरह नीचे पॉपुलर सर्विस का है, यहाँ पे आप देखेंगे कि वो सारी सर्विसेज लिस्ट हुई हैं तो जो फाइवर पे मिल रही है। जैसा AI आर्टिस्ट हो गया, लोगो डिजाइन हो गया, वर्डप्रेस हो गया, वॉइस ओवर हो गया, वीडियो एक्सप्लेनर हो गया। तो आपने इनको भी थोड़ा सा देखना है। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे अपनी फील्ड से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ग्राफिक डिजाइन, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड है। तो देखिए मैं ग्राफिक डिजाइन लिखता हूँ। आपने थोड़ा सा समझना है कि कोई भी बंदा जब भी फाइवर पे आएगा तो सबसे पहले यहाँ पे उसने सर्विस से रिलेटेड कीवर्ड लिखना है, ठीक है। तो ये समझ लें एक कीवर्ड है जो मैं लिख रहा हूँ। अब इसको जब भी वो सर्च करेगा तो आप देखेंगे कि इस तरह से जो ना जितनी भी सर्विसेज हुई होंगी लिस्ट वो इसके सामने आ जाए। अब इसके अंदर आपको जिन चीजों के ऊपर थोड़ा सा जो ना वो नजर रखनी है वो है, एक तो ये सामने आपके जो इमेज आ रहा है, ठीक है, कोई भी सर्विस है इसका इमेज आ रहा है। आप देखें कि इसके अंदर से आपको जो इमेज थोड़ा आई कैचिंग लगेगा, जाहिर सी बात है आप उस पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये चीज अभी से नोट कर लेनी है कि आपके अकाउंट में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये गिग इमेजेस होते हैं। इसको हम गिग इमेजेस बोलते हैं, गिग थंबनेल्स बोलते हैं, गिग बैनर्स बोलते हैं। ये चीजें जो सबसे जो है ना वो इंपॉर्टेंट होती हैं जिनको हमने देखना होता है। अब फॉर एग्जाम्पल इस सर्विस के अंदर, ग्राफिक डिजाइन के अंदर कितने 22,041 सर्विसेज जो है ना वो लिस्ट हुई है। तो मैं तो फिलहाल चलें, ये पहला जो बंदा है जो सबसे टॉप पे है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। उसने लिखा हुआ है आई विल डू एनी ग्राफिक डिजाइन वर्क। तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। तो यूं ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे देखें एक टाइटल आता है, ठीक है। उसके बाद इसका नाम आ गया, फिर आगे इसका लेवल आ गया, फिर देखिए रेटिंग जो है इसकी, कितने लोगों ने इसको रेट किया, और यहाँ पे ऑर्डर इन क्यू आ गया। ऑर्डर इन क्यू का मतलब है कि इतने ऑर्डर्स अभी इसको इसके गिग के ऊपर आए हुए हैं और इतने ऑर्डर्स इसने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। इधर से अगर हम आगे जाएंगे तो ये देखेंगे ये गिग इमेजेस हैं इसकी, और ये इसके सैंपल्स हैं जो ऑर्डर इसने कंप्लीट किए हैं वो यहाँ पे इसके पोर्टफोलियो में ऐड हुए हैं, वो इमेजेस ऐड हुए हैं। राइट साइड हम देखेंगे तो यहाँ पे इसके पैकेजेस हैं। आम वैसे तो तीन पैकेजेस होते हैं, यहाँ पे इसने एक पैकेज जो है ना वो मतलब ऐड किया हुआ है। तो आप एक भी कर सकते हैं और 3 पैकेज भी कर सकते हैं। नीचे यहाँ पे जिस तरह इनके जो है ना रिव्यूज हैं, ठीक है, जो लोगों ने, जो कस्टमर्स ने इनकी जो है सर्विस बाय की है उनके रिव्यूज हैं। फिर इसके बाद नीचे यहाँ पे आप देखेंगे कि डिस्क्रिप्शन है, गिग डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद नीचे इस बंदे का जो है ना वो अकाउंट है और ये बंदा पागल है। तो मैं डायरेक्ट, क्योंकि आपको बताया कि सबसे पहला जो स्टेप है वो है अकाउंट क्रिएशन और अकाउंट ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसका अकाउंट लेता हूँ। देखिए सबसे पहले आप अकाउंट में जो ही आए आपकी नजर उसके इस इमेज के ऊपर पड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप नोट बना लें इस चीज का कि जो आपकी गिग इमेज है, जो आपकी अपनी प्रोफाइल इमेज है जिसको प्रोफाइल पिक्चर बोलते हैं, वो आपकी अपनी हो, प्रोफेशनल हो। कुछ लोग और ऐड हो रहे थे तो मुझे मैसेज आ रहा था, मैंने कहा मैं उनको ऐड कर देता हूं। जो न्यू लोग आ रहे हैं आप लोग अपने जो माइक्स हैं उनको बंद कर दें, और साथ ही आपने अपने जो कैमराज हैं उनको भी बंद कर देना है। तो जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले हमारी नजर इनके प्रोफाइल इमेज पर, जो इनकी पिक्चर है उसके ऊपर जाती है, प्रोफाइल इमेज के ऊपर जाती है। तो आपने प्रोफाइल इमेज अपनी लगानी है। देखें आज
जो करंट जो फाइबर चल रहा है वो बहुत सख्त हो चुका है। अब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट पे कोई भी स्ट्राइक आती है या कोई भी बंदा आप रिपोर्ट करता है तो फाइबर जो है ना उसी टाइम आपकी वेरिफिकेशन जो है ना वो स्टार्ट कर देगा। लेकिन वेरिफिकेशन में क्या होता है, आप पैसे कमा रहे हैं, आप ये समझें कि ये आपकी लीगल चीज है, तो आप लोगों ने यहाँ पे अपनी पिक्चर वही अपलोड करें जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है या जिस बंदे के नाम पे जो अकाउंट बना हुआ है, ताकि जब फाइबर जो है ना आपका अकाउंट वेरीफाई करे तो सबसे पहले जो इमेज है उसके साथ टैली करे तो आपका अकाउंट जो है ना वो इजीली वेरीफाई हो जाए और आपका अकाउंट ब्लॉक ना हो, वरना आपकी मेहनत जितनी भी आपने मेहनत की होगी वो सारी मेहनत जाया हो जाएगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सेकंड पे ये नाम, देखिए नाम आप लोग सारे कोशिश करें कि आप नोट कर लें कि आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल अगर अकाउंट बना लिया तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जब भी अगर आप किसी को बताएं या खुद बनाएं तो अपना आईडी कार्ड वाला नाम बनाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कोई एजेंसी है तो उससे रिलेटेड बनाएं, लेकिन मैं ज्यादा रिकमेंड यही करता हूँ कि आप अपने नाम से बनाएं, क्योंकि वहीं पे वेरिफिकेशन का जो सीन है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको इजीली जो है ना वो फाइबर आपका अकाउंट वेरीफाई कर दे और आपका अकाउंट बंद ना हो। इसके बाद नीचे आप आएंगे, देखें यहाँ पे कंट्री है, यहाँ पे कंट्री आएगा, फिर मेंबर सिंस देखें ये बंदा 2014 से यहाँ पे 2014 से यहाँ पे है। उसके बाद एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है, लास्ट डिलीवरी के इसने जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो कब डिलीवर किया। इसके बाद देखें मेन चीज ये है डिस्क्रिप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन जो है ना वो आपने खुद जो है ना वो लिखनी है, कस्टमाइज लिखनी है कि आप क्या नाम है आपका, आप कौन सी सर्विस देते हैं, ठीक है। कोशिश करें तो अपना नाम भी नहीं करते तो आप जस्ट यहाँ से, ये जहाँ से स्टार्ट हुई, ग्राफिक डिजाइनर बेस्ड इन गुजरात पाकिस्तान, ये अब इसके अंदर आप कोशिश करें कि आप अपने बारे में बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इंट्रोडक्शन दोबारा दे देता हूँ, अगर जो लोग नए आए हैं तो मैं इस डिस्क्रिप्शन के लिहाज से देता हूँ। तो इसमें मैं लिखूंगा कि डिजिटल मार्केटर, और उसके बाद आगे मैं लिखूंगा कि 6 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है, और इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करके मैं 1K प्लस प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनली जो है ना वो डिफरेंट फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म है उस पर कंप्लीट कर चुका हूँ। फिर मैं अपनी सर्विस के बारे में बताऊंगा, मार्केटिंग में मैं क्या क्या सर्विस देता हूँ। तो एड्स की सर्विस देता हूँ, मैं यूट्यूब मैनेजमेंट की सर्विस देता हूँ, यूट्यूब जो ना सर्विस देता हूँ, ग्राफिक डिजाइन से रिलेटेड है या डिजाइन से रिलेटेड है वो मैं डिजाइन करता हूँ। तो उसमें फिर आगे मैं उनको कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा डिवाइड भी करूँ, चाहे वो पैकेजिंग है, चाहे वो फ्लायर डिजाइन है, पोस्टर डिजाइन है। तो ये जो मेरी होगी डिस्क्रिप्शन, इसमें मैं कोशिश करूंगा कि उसको थोड़ा सा सम अप करके यहाँ पे कर दूं, ताकि जो बंदा आएगा देखें सबसे पहले उसमें मैंने आपको बताया पिक्चर आपकी देख ली, सेकंड पे उसने आपकी डिस्क्रिप्शन देखी। तो अगर आपके डिस्क्रिप्शन में आपने मतलब कोई इररेलेवेंट चीजें लिखी हुई हैं तो वो नहीं करेगा। तो कोशिश करें कि अपनी फील्ड से रिलेटेड, अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड और अपनी सर्विस से रिलेटेड जो ना आप यहाँ पे चीजें लिस्ट करें। फिर लैंग्वेजेस, अब लैंग्वेजेस में आप लोगों ने हमेशा ये कोशिश करनी है कि लैंग्वेजेस आप इंग्लिश उर्दू भी ऐड करें, लेकिन इसके अलावा आप और जो लैंग्वेजेस है वो भी ऐड, क्योंकि ये देखें ये दौर है एआई का, ये दौर है जो ना गूगल का। यहाँ पे आप इजीली जो है ना वो किसी भी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके समझ सकते हैं। जैसे अभी मैं अभी करंटली मैंने चाइनीज जो है ना 3-4 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं, उसके बाद मैंने जर्मन में जो ना 3-4 प्रोजेक्ट थे वो कंप्लीट किए हैं। इसी तरह मैंने आप समझ लेंगे और जितनी भी लैंग्वेजेस हैं जो मेरी अपनी मदर लैंग्वेज नहीं है, जो मुझे समझ भी नहीं आती, तो आप जब लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड करेंगे तो जो बाहर आता है ना, मैं आपको उसी पेज पे जो फाइवर का होम पेज था जहाँ सर्विस को सर्च करते हैं वहां पे जाके दिखाऊंगा। वहां पे बाहर क्या करता है, आके फिल्टर लगाता है लैंग्वेज का। अब मेरे पास कई बार ऑर्डर इसलिए भी आए हैं क्योंकि मैंने अपनी लैंग्वेज ऐड किया हुआ है, फ्रेंच ऐड की हुई है, जर्मन ऐड की हुई है, हिंदी ऐड की हुई है, अरेबिक ऐड की हुई है। अब फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट है वो अरेबिक सिर्फ जानता है, इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि कई ऐसे क्लाइंट हैं जिनको अरेबिक सिर्फ आती है, या जिनको जो ना फ्रेंच सिर्फ आती है, जर्मन सिर्फ आती है, इंग्लिश नहीं आती, या चाइनीज आती है। तो वो कोशिश करते हैं कि ऐसे सेलर के साथ कम्युनिकेट करें जो इस लैंग्वेज को जानता हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसमें आप जितनी भी लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं आप करें, क्योंकि इससे आपका जो ऑर्डर जो आपको आने के चांसेस हैं वो बढ़ेंगे। और आप कोशिश करना है कि जब भी कोई क्लाइंट डिफरेंट लैंग्वेज में आए तो आपको कॉपी करें, गूगल पे जाएं तो उस लैंग्वेज से इंग्लिश में या उर्दू में कन्वर्ट करके बात समझ लें, और फिर अपना मैसेज भी लिख के उसको कन्वर्ट करके अपने क्लाइंट को भेज दें, और इस तरह अपनी कम्युनिकेशन, और इसी तरह जो कंटेंट वो भेजे उसको भी आप कोशिश करें कि कन्वर्ट करके समझ लें। क्योंकि अब जैसा मैं डिजाइन करता हूँ तो मुझे लोगों का
नाम उसने फ्रेंच में भेजा, तो मैंने उसको कन्वर्ट करके समझ लिया इसका मतलब क्या है। अब मुझे समझ आ गया कि मैंने किससे रिलेटेड जो है ना वो लोगो बनाना है। अब इसके बाद स्किल टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्किल टेस्ट आप कोशिश करें कि आप यूट्यूब के ऊपर बेतहाशा वीडियोस पड़ी हैं जिसमें स्किल टेस्ट फाइवर ने ऑलरेडी जो है ना, जितने भी फाइवर के हैं लोगों ने, मेरे से यूट्यूबर्स ने अपने स्किल टेस्ट को देते हुए उसको रिकॉर्ड करके दिया। और आपको मैं बताऊं कि 85%, 90% या 100% समझ लें तो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सेम, या फाइवर पे वही चलते हैं, जस्ट उनका ऑर्डर ऊपर नीचे होता है। तो ये जिस तरह इस भाई ने सोशल मीडिया मार्केटिंग की सिर्फ जो है ना वो ये स्किल टेस्ट दिया हुआ है, तो आप कोशिश करेंगे आप जितने जो है स्किल टेस्ट दे सकते हैं आप दें अपनी फील्ड से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग से रिलेटेड फोटोशॉप का दें, इलस्ट्रेटर का दें, इन डिजाइन का दे दें। यूट्यूब से रिलेटेड है अगर आप, या एडिटिंग वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड है तो आप कोशिश करें कि प्रीमियर से रिलेटेड दे दें। मार्केटिंग से रिलेटेड है तो फेसबुक एड से रिलेटेड, सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड, डेवलपमेंट में है तो आप डिफरेंट लैंग्वेजेस के दें। और कोशिश करें कि आपको गूगल पे भी कई लोगों ने ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, थोड़ी सी रिसर्चिंग करें, थोड़ा सा देखें, आपका अपना भी फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस होगा, आपको खुद भी आते होंगे, लेकिन ऑन द सेफर साइड कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते। तो उसके लिए आपने क्या काम करना है कि जो मैंने आपको दो तरीके बताए, एक यूट्यूब और एक दूसरा जो है वो गूगल। तो आप पहले जो है ना उस स्किल टेस्ट से रिलेटेड वो सर्चिंग कर लें, 2-3 वीडियोस देख लें, वहां से आपको जो जितने भी जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे होंगे वो वहां पे आ जाएंगे, तो उनको आप देख के अच्छा। कोई कह रहा है कि आवाज नहीं आ रही, मुझे कंफर्म कर दें आवाज आप लोगों को आ रही है या नहीं आ रही, क्योंकि मुझे तो लग रहा है कि आवाज आ रही है। कंफर्म कर दें इसमें, चैट में कर दें, ठीक है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक तो आप YouTube और दूसरा गूगल की हेल्प है कि पहले टेस्ट की तैयारी कर लें, मतलब आधा घंटा 20 मिनट आप देखेंगे तो आपका इंशाल्लाह ये टेस्ट क्लियर हो जाएंगे। इसकी बेस पे भी आपको आपके अकाउंट का जो है ना वो जो बायर्स हैं वो इस चीज को जो है ना वो प्रेफर करते हैं कि जो लोग एक्सपीरियंसड हैं उनको हायर किया जाए, ठीक है। तो अगर आप न्यू कमर हैं तो आप ऑलरेडी अगर 3-4 यहाँ पे जो है ना वो ऐड कर देंगे, स्किल टेस्ट अपने ऐड कर देंगे, तो आपके चांसेस जो है ना वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसके बाद नीचे लिंक्ड अकाउंट्स हैं, तो ये तो आप अपनी मर्जी से जो भी आपका लिंक अकाउंट है कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब इस पे विजिट करने का तो नहीं होता, लेकिन ये जस्ट जो है ना फाइवर अपने उसके लिए जो है ना समझ लें वेरिफिकेशन के लिए या आपने उसके लिए करता है। फिर इसके बाद नीचे आ गई आपकी स्किल्स। अब इसमें भी आपने कोशिश करना है कि सारी जितनी भी स्किल्स हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं वो आपने ऐड करनी है। और मेन चीज जो इसमें होती है कि जिस तरह अभी मैंने ग्राफिक डिजाइन लिखा, आपने सबसे पहले अपनी फील्ड से रिलेटेड किसी बंदे कोई भी सर्विस लिखनी है, उसमें जो बंदा टॉप पे हो उसकी जाके प्रोफाइल विजिट करें और वहां से आप आइडिया ले लें कि उसने किस तरह की जो है ना वो मतलब डेटा इंटर किया हुआ है, आइडिया लेना है। कभी भी ये चीजें कॉपी नहीं करनी, कभी भी ये चीज कॉपी नहीं करनी, ये आपने अपनी बनानी है। अगर आप ये कॉपी करेंगे तो इसके ऊपर भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है। ऑलरेडी ये चीजें हो रही हैं, क्योंकि पहले तो लोग जो है ना कॉपी कर लेते थे, कोई इशू नहीं होता था, लेकिन अब जो है ना वो लेकिन अब जो है वो ये मसला है कि लोग जो है ना वो जब कॉपी करते हैं तो उनका अकाउंट बैन हो जाता है। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि आपने हेल्प जरूर लेनी है, अपनी एक आप शीट बना लें, नोटपैड की शीट बना लें, टेक्स्ट जो है ना डॉक्यूमेंट बना लें और उसमें ये सारी चीजें ऐड करें। और फिर आपने, और इसी तरह जो नीचे एजुकेशन है, एजुकेशन में जो आपकी एजुकेशन है वो यहाँ पे आप ऐड करें, और ऐड करने के बाद आप अपना जो अकाउंट है उसको आप कर लें। तो सबसे पहले ये चीज है, ये आप लोगों ने जो ना देखनी है। अब मैं आप लोगों से अकाउंट से रिलेटेड पूछता हूँ, स्क्रीन को स्टॉप करके फिर हम नेक्स्ट जो है ना वो गिग की तरफ आएंगे। तो आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं आप चैट में पहले लिख दें, तो मैं उनको जो है ना साथ साथ आंसर करके फिर नेक्स्ट उस पे जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं फाइवर पर अपने कुछ गिग्स मैंने बनाए थे जो कि एनिमेशन से रिलेटेड थे। मेरे पास एनिमेशन की स्किल है जो कि मैंने एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स पे थोड़ा सा काम किया हुआ है, और करंटली मैं एक सॉफ्टवेयर हाउस में भी थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, तो मेरी चीज़ें पॉलिश हो रही हैं। तो सर जब मैंने ये गिग बनाया है तो जो पहले और दूसरे दिन के जो मेरे इंप्रेशंस थे मेरे इसमें फाइवर के गिग में सर, वो 30 के आसपास थे। लेकिन तीसरे दिन जो मेरे इम्प्रेशन थे सर वो बिल्कुल नीचे आकर 2 या 3 इम्प्रेशंस पर आ गए। और इसी तरह मैंने एक नया गिग बनाया, उसके साथ भी सेम ही हुआ सर। तो इसकी क्या वजह है सर, और हम किस तरह अपने इम्प्रेशंस और जो क्लिक्स हैं उनको बढ़ा सकते हैं, काइंडली ये बता दें सर। ठीक है, मैं आपको इसका बता देता हूँ। ये इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा है गिग वाला पोर्शन है उसमें आपको इंशाल्लाह
ये चीज़ समझ आ जाएगी, इसमें मैं आपको ये क्लियर कर दूँ। जी सर। अच्छा, एक क्वेश्चन जिस तरह ये किसी ने पूछा है मुझसे, तो उसमें कि एक अकाउंट पे हम जो है ना वो कितने गिग्स लगा सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि 7 गिग्स हम लगा सकते हैं। और सेकंड चीज़ इसमें ये है कि डिफरेंट जो है ना आप स्टार्ट में ना लगाएं, क्योंकि अगर स्टार्ट में आप डिफरेंट जो है ना वो लगाएंगे अपने अकाउंट के ऊपर सर्विसेज, तो जो भी बायर आएगा वो ये समझेगा कि आप किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं और वो आपसे कोशिश करेगा कि सर्विस ना बाय की जाए। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पहले अपना अकाउंट थोड़ा ग्रो कर लें, थोड़ा सा आप जो है ना इतने हो जाएं कि आप थोड़े एक्सपर्ट हो जाएं, तो फिर आप उससे रिलेटेड जो है ना सर्विसेज जो है ना वो देना शुरू कर दें, तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन स्टार्ट में आपने कभी भी मल्टीपल जो है ना वो गिग्स नहीं लगाने। तो अभी जिस तरह मैंने आप लोगों का पहला जो स्टेप था वो आपको बताया कि आप किस तरह जो है ना अपना अकाउंट है उसके अंदर जो कुछ चीज़ें हैं जो आपने देखनी है कि आपकी पिक्चर ठीक हो, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है सर्विस से रिलेटेड जो है गिग। अब देखिए हमारे पास बंदे भी काफ़ी कम रह गए हैं, अच्छा हुआ ताकि इजीली आप लोगों को मैं सारी चीज़ें समझा सकूंगा। तो आप लोगों ने ये जो क्वेश्चन है ये आपने सही जो है ना वो समझना है। ये है गिग क्रिएशन से रिलेटेड। मैं आपको पूरा अपना स्टेप बाय स्टेप जो है ना जितना भी जो मेरा प्रोसेस होता है वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, वो आपने ज़रूर नोट करना है। तो इस तरह आप गिग बनाएंगे, चाहे आप न्यू कमर हैं, चाहे आप ऑलरेडी जो है ना सर्विस दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपको ऑर्डर्स भी आएंगे, आपके इंप्रेशन भी इंक्रीज होंगे और आपका जो अकाउंट है वो भी ग्रो करेगा। तो हम चलते हैं दोबारा फाइवर के ऊपर और मैं आपको वहाँ पे फाइवर पे दिखाता हूँ। अब मैं इसका दोबारा जो है ना वो फाइवर के ऊपर आ गया हूँ। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, वो है लोगो डिज़ाइन की जो मेरी सर्विस है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ लोगो डिज़ाइन। ये आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूँ गिग क्रिएट करने का, ठीक है। जब सबसे पहले आप गिग क्रिएट करते हैं तो आप सबसे पहले अपना नोटपैड लेंगे, उसके ऊपर आप लिस्ट करेंगे कीवर्ड्स, या वो आप जो है ना टैग लिस्ट करेंगे कि जिसके ऊपर आपने सर्विस देनी है, आपके माइंड में है। फॉर एग्जांपल आपने कहा मैं डिज़ाइनर हूँ, चलो मैं लोगो डिज़ाइन की सर्विस देता हूँ, ठीक है। अब देखिए मैंने लोगो डिज़ाइन लिखा। अब एक ऐसा बंदा है कि जिसको टेक्निकल चीज़ें नहीं पता, वो क्या काम करेगा, वो जस्ट लोगो डिज़ाइन लिखेगा और इसके सामने ऐसे सर्विसेज आ गई। अब देखें, आप लोग ये चीज़ देखेंगे भी नहीं, लेकिन ये रिसर्च होती है, ये आपने गिग क्रिएट करने से पहले रिसर्च करनी है। आप इसमें देखें कि ऑलरेडी 2 लाख सर्विसेज हैं। कितनी सर्विसेज हैं? 2 लाख सर्विसेज हैं। अगर आपने रिसर्च की नहीं, ये जो अभी मैं आपको रिसर्च बता रहा हूँ, अगर आपने ये रिसर्च नहीं की तो क्या होगा कि आप लोगो डिज़ाइन में गिग बनाएंगे तो आपकी गिग पता नहीं जो है ना वो 2 लाख में कहाँ पे आएगी और आपको ऑर्डर आएगा भी या नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना आपने अपना थोड़ा सा ना माइंड यूज करना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहीं से आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है आई विल डिजाइन यूनिक पॉलिटिकल कैंपेन लोगो, ठीक है। अब आपने इसी पेज से ना आपने यूनिक कीवर्ड्स निकालने हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब देखें यहाँ पे क्या है, बबल टी, बोबा मिल्क टी लोगो विद फ्री मेन्यू डिजाइन। अब ये देखें इसने क्या लिखा है, टी लोगो देख लें। टी लोगो से आप एक और कीवर्ड भी निकाल सकते हैं, वो है फूड फूड लोगो। मतलब मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ कि आप अपनी फील्ड से रिलेटेड हैं, चाहे आप वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, चाहे आप वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड हैं, एनिमेशन से रिलेटेड हैं, या आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं, तो आपने इस तरह डायरेक्ट सर्विस जाके उसके ऊपर गिग नहीं बनानी, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्ट सर्विस पे गिग बनाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपने अल्टरनेटिवली यहाँ से टैग निकालने हैं जिसपे आपको लगे कि लो कंपटीशन होगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, पॉलिटिकल कैंपेन लोगो आ गया, विंटेज फार्म लोगो आ गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखें यहाँ पे टाइमलेस लोगो आ गया और बिजनेस लोगो आ गया। आपने ना इस पेज को विजिट करना है और ये जो इनके टाइटल है ना जितने भी गिग्स हैं उनको थोड़ा पढ़ना है और उनमें देखना है कि आपको लोगो से रिलेटेड क्या यूनिक जो है ना वो वर्ड्स मिल रहे हैं या टैग्स मिल रहे हैं या कीवर्ड्स मिल रहे हैं। अब देखें इसमें दोबारा बिजनेस लोगो आ गया, लग्जरी लोगो आ गया, ठीक है। ये देखें मिलिट्री लोगो। अब ये देखें ये कितना जो है ना वो यूनिक है। इसी तरह मैं आपको बताता हूँ और मैं यहाँ से कुछ निकालता हूँ, हैंड ड्रॉन, ठीक है, हैंड ड्रॉन लोगो आ गया। अब मैं यही करता हूँ। अब देखें मैंने स्टार्ट किया लोगो डिजाइन से, लेकिन अब मैं लिखूंगा हैंड ड्रॉन लोगो, ठीक है। अब देखें पहले आपने जो सर्विस देखी उसमें कितनी थी, 2 लाख सर्विसेज थी, 2 लाख सर्विसेज थी। और अब आप देखें कितनी है, सिर्फ 34,000
35,000, मतलब कि 2 लाख से बहुत कम होगी। लेकिन अभी भी मेरे जो है ना उसके मुताबिक जो है ना ये नो कंपटीशन नहीं है, मतलब इसके अंदर भी काफी कंपटीशन है। तो अभी मैं और कोशिश करूंगा कि इधर से ही जो है ना ये मैं आपको बिल्कुल एक देसी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि बिल्कुल जिससे जो है ना आप सारे किसी की कोई टूल की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ से मैं देखूंगा, देखें एनिमल लोगो है, ठीक है। अब एक और मुझे मिल गया। अब देखें मैं ये सिर्फ रैंडमली नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ अपना प्रोसेस बता रहा हूँ कि जब भी मैं कोई न्यू गिग बनाता हूँ तो मैं क्या प्रोसेस। अब ये देखें क्या लिखा है, एनिमल लोगो। अब कितनी रह गई है, 3472। अब देखें क्या लिखा हुआ है, आई विल ड्रा क्यूट एनिमल कार्टून लोगो एंड मास्कट कैरेक्टर डिजाइन। अब देखें इस बंदे को कितने ऑर्डर आए हुए हैं, 133। देखिए मैंने शुरू कहाँ से किया था, लोगो डिजाइन से, और अब मैं आपको कहाँ पे ले आया हूँ, एनिमल लोगो पे। इसी तरह आप यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, किड्स लोगो, ठीक है, पेट्स लोगो आप कर सकते हैं, गेम्स लोगो। अब इसी चीज को मैं दूसरी में भी खोलता हूँ, मैं आपको 3-4 कीवर्ड यहीं से निकाल के बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेम्स लोगो, ठीक है। मतलब ये आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि आप अपनी सर्विस के अंदर से किस तरह ऐसे कीवर्ड्स निकाल सकते हैं कि जिनके अंदर लो कंपटीशन। अब यहाँ पे देखें कितने हैं, 1264, और यहाँ पे मैंने आपको बताया 3072। तो ये भी मतलब जो है ना लो कंपटीशन है, लेकिन इस पे जो है ना वो आप समझें कि लोगों को ऑर्डर ज्यादा मिले हैं। यहाँ पे देखें इस बंदे को कितने मिले हुए हैं, 893, 62, और इसको कितने मिले हैं, 151। मतलब इसको देख के ही लग रहा है, और इस बंदे को देखें 1K प्लस। तो इधर से ही देख के लग रहा है कि ये जो कीवर्ड है ये एक तो लो कंपटीशन है, और दूसरा ये है कि इसके ऊपर ऑर्डर्स भी ज्यादा हैं। अब इस बंदे के देखें कितने ऑर्डर्स क्यों है, 3। मतलब जब भी अगर आपने कोई कीवर्ड फाइनल करना है, उसको देखने के जो मतलब जो चीज होती है वो होती है ये, एक तो इस पे ऑर्डर्स कितने आए हैं गिग पे, दूसरा ऑर्डर इन क्यू कितने हैं। अब देखें इस बंदे के 3 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो मैंने जो कीवर्ड निकाला है एनिमल लोगो, इसको मैं शॉर्टलिस्ट कर सकता हूँ अपनी गिग के लिए, जो होगी लोगो डिजाइन से रिलेटेड। और दूसरा जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैंने एक दूसरा जो निकाला था वो था, वो गेम लोगो था, ठीक है। तो गेम लोगो में भी आप देखें कि 1200 थे, तो ये 2 हो गए। अब इवन इसमें भी आप देखें कि यहाँ पे आप नीचे जो थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, देखें यहाँ पे आपको ई स्पोर्ट लोगो आ गया, यूट्यूब लोगो आ जाएगा, देखें। इसी तरह आपको एनिमेटेड लोगो मिल गया। इसी तरह आपको यहाँ पे आप नीचे आए, देखें टेक्स्ट लोगो आ गया। अब मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब गेम लोगो के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट लोगो, ठीक है। अब इस पे भी देखें आप 4500 जन गिग्स है। तो पहले जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 2 लाख गिग्स थी जो ना लोगो डिजाइन पे, और अब आप देखें कि यहाँ पे जो ना आपको ऐसे ऐसे कीवर्ड्स मिल रहे हैं जिसपे गिग्स भी कम बनी हुई है, कंपटीशन भी कम है, और यहाँ पे आपके पास ऑर्डर्स भी हैं। तो ये सबसे पहला तरीका है कि आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स हैं वो निकालना है। अब आप लोग मुझे अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा कि आपने किस तरह इन लो कंपटीशन कीवर्ड्स को यूज करके किस तरह आपने गिग बनानी है। तो आप लोग हैंड रेज करें तो मुझसे डायरेक्ट पूछ लें कि इससे रिलेटेड आपको क्या जो है ना वो क्वेश्चन है। जो इम्प्रेशंस आपको नहीं आ रहे, जो आप कह रहे हैं कि लो कंपटीशन कीवर्ड है और इम्प्रेशन नहीं आ रहे, देखें लो कंपटीशन पे आपका कितना जो है ना वो मतलब गिग्स होनी चाहिए। इसमें आपने ये चीज देखनी है कि आप 2000 3000 मतलब इसके अराउंड अराउंड 3000 तक भी अगर सर्विस है, मतलब उसके अंदर सेलर्स हैं, तो आपका उसके अंदर चांस है कि आप उस पर फर्स्ट पेज पे आ सकते हैं। उसमें मेन चीज क्या होगी कि आपने अगर टाइटल अच्छा लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई है, इमेजेस अच्छे बनाए हुए हैं, तो आपका जो है ना वो चांस है कि आप उसके अंदर पहले पेज के ऊपर रैंक कर जाएंगे। डेवलपमेंट से रिलेटेड जिस तरह आप पूछ रहे हैं कि मिनिमम जो है ना वो $5 है, लेकिन वेब डेवलपमेंट का $80 है। तो देखें इसमें कोई मसला नहीं है, आपका रेट जिस तरह फाइवर अभी जो है ना डेवलपमेंट से रिलेटेड उसने रेट्स इंक्रीज किए हैं, तो ये अच्छी बात है कि आप $80 से शुरू करें। जिस क्लाइंट ने आपसे काम करना है वो आपसे $80 में भी काम करवा लेगा। $5 में अगर आप चाहते हैं कि आप सर्विस सेल करें
तो उसमें यह है कि आपके लिए ना खुद इश्यूज होंगे, और $5 का मुझे नहीं लगता कि वेब डेवलपमेंट का कोई काम होता होगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपनी गिग जो ना ऐसी जगह पे जाके बनाएं, ऐसी जो ना लो कंपटीशन में बनाएं कि वहाँ पे सेलर आएगा, और अगर आपकी जो प्रोफाइल है फुली ऑप्टिमाइज है, आपने हर चीज़ सही बनाई हुई है, इमेज अच्छा लगाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन अच्छी लिखी हुई है, तो वो आपको $80 का भी ऑर्डर डालते हुए उसको कोई मसला नहीं होगा। वो ये चीज़ नहीं देखेगा कि ये जो है ना बंदा न्यू है या ये बंदा जो है ना वो एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि जब आपने सारी चीज़ें जो है ना वो कवर की होंगी तो आपको ऑर्डर इंशाल्लाह दिलाएंगे। देखें, गिग रिव्यू से रिलेटेड मैंने पहले भी बताया था कि आप ट्राई करें कि रिव्यूज़ ना लें। ऑर्गेनिकली जो है ना, अगर आपका कोई क्लाइंट है तो उसको फाइवर पे लॉगिन करवा के और उसको जो है ना ऑर्गेनिकली उससे ऑर्डर डलवा के तो उस तरह लें, उस तरह आपका फ़ायदा है। अगर आपके लोकल जो है ना मार्केट में इस पे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अगर आपको कोई क्लाइंट मिल रहा है तो आप उसको ज़रूर फाइवर पे लेके जाएं और उसको वहाँ पे ज़रूर उससे ऑर्डर लें, उसमें फ़ायदा है। और ऑर्डर ग्रैब किस तरह करें, देखिए मैं आपको वही मेन चीज़ बता रहा हूँ कि सबसे पहले और सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी गिग है। अगर आप गिग लो कंपटीशन पे बनाएंगे तो आपको ऑर्डर आएगा, आपको इंप्रेशन आएंगे, आपको क्लिक्स आएंगे। अभी 2023 में यही एक चीज़ है, क्योंकि पहले बाय रिक्वेस्ट थी तो मैं आपको वो बता सकता था कि आप बाय रिक्वेस्ट भेजें या आप इस तरह करें, लेकिन जब मेन जो चीज़ है जिसकी वजह से आप ऑर्डर ऑर्गेनिकली ला सकते हैं वो आप अपनी गिग पे मेहनत करके, और गिग में सबसे पहली जो चीज़ है जैसा अभी मैंने आपको बताया कि आप लो कंपटीशन कीवर्ड किस तरह जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम दोबारा चलते हैं जो है ना वहीं पे फाइवर के ऊपर चलते हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जो है ना आगे लेके चलूँ। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि हमने लो कंपटीशन कीवर्ड जो है ना वो निकालने हैं, तो इसमें आपने टोटल हमारे पास 4 जो लो कंपटीशन कीवर्ड्स होते हैं वो हमने निकालने होते हैं। उसमें से जो स्ट्रेटजी मैं यूज़ करता हूँ वो ये होती है कि 2 या 1 कीवर्ड ऐसा हो जो बड़ा हो, जिसके ऊपर जो है कंपटीशन ज़्यादा हो, कोई मसला नहीं है। जिस तरह हम अभी लोगो डिज़ाइन पे थे तो हम एक कीवर्ड लोगो डिज़ाइन रख लेंगे और 3 जो हैं वो जो कीवर्ड्स हैं वो हम लो कंपटीशन रखेंगे। जिस तरह एक मैंने आपको बताया एनिमल लोगो हो गया, दूसरा हो गया हमारा टेक्स्ट लोगो हो गया और तीसरा हो गया गेम लोगो। तो अब हम इन तीनों को कंबाइन करके हम एक जो है ना वो गिग का टाइटल बनाएंगे। अब टाइटल से मुराद क्या है, जिस तरह ये जो फर्स्ट बंदा है इसी की मैं गिग खोल लेता हूँ, अगर आप को यहीं पे नजर आ रहा हो अगर, तो ये जिस तरह बंदा है इसकी जो गिग है इसके ऊपर जो सबसे टॉप पे होता है इसको टाइटल बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टाइटल होता है, क्योंकि इसी की बेस पे ही हमारी रैंकिंग बनती है, इसी की बेस पे ही हमें इंप्रेशन आते हैं। तो सबसे पहले से यहाँ पे इसने लिखा हुआ है आई विल, तो ये डिफॉल्ट होता है, ठीक है। अब हमने क्या काम करना है, इससे जो आगे का जो टाइटल है वो हमने खुद क्रिएट करना है। अब वो हमने क्रिएट ऐसे करना है कि जो हमारे 4 जो कीवर्ड्स हैं वो भी उसके अंदर आ जाएं, और सेकेंडली हमारा जो टाइटल है वो हमें ऑर्गेनिक लगे। तो हम यहाँ पे नोट पैड ज़रा खोल लेते हैं और मैं आपको नोट पैड में ज़रा ऐड करना, यहाँ पे देखें सबसे पहले मैंने इस तरह लिखा था कि लोगो डिज़ाइन होगा, ठीक है। लोगो डिज़ाइन क्योंकि मेन कीवर्ड है हमारा, ठीक है। सेकंड पे हम लिख लेंगे जिस तरह मैंने बताया था एनिमल लोगो आ गया क्योंकि ये लो कंपटीशन है। थर्ड पे हम लिख लेंगे टेक्स्ट लोगो, ये भी क्योंकि लो कंपटीशन है। और थर्ड पे गेम लोगो, ठीक है। अब हम इससे मिला के एक अपना टाइटल बनाएंगे जो कि शॉर्ट हो और जो कि ऑर्गेनिक लगे। तो मैं बनाऊंगा आई विल डिज़ाइन टेक्स्ट लोगो फॉर एनिमल एंड गेम, ठीक है। या हम इसमें ये भी लिख सकते हैं आई विल डिज़ाइन लोगो टेक्स्ट लोगो एनिमल टेक्स्ट लोगो, आई विल डिज़ाइन टेक्स्ट लोगो, और इसमें हम ये भी कर सकते हैं फॉर एनिमल एंड गेम, ठीक है। ये भी हमारा ऑर्गेनिक जो है ना मतलब एक सेंस इसकी बन रही है, इसमें आप अपनी सेंस भी बना सकते हैं, ठीक है। आई विल डिज़ाइन टेक्स्ट लोगो फॉर एनिमल एंड गेम। इसके अंदर आप और भी 1-2 कीवर्ड्स अगर आपको कोई अच्छे लगे जो मतलब लो कंपटीशन है आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें हमारा बिल्कुल शॉर्ट एंड प्रिसाइज जो है ना वो टाइटल बन गया है। सेकंड पे जो हमारी गिग से रिलेटेड होते हैं वो ये इमेजेस होते हैं, ठीक है। अब देखें जो इमेजेस हैं ये इसके अंदर आपने ट्राई करना है कि अगर आप डिज़ाइन से रिलेटेड हैं, डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, आपने मॉकअप्स वगैरह यूज़ करने हैं। नेक्स्ट अभी ये थोड़ा सा जो है ना गिग से रिलेटेड जो
टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, इसको कवर करके फिर मैं आपको इसका एक शॉर्ट जो तरीका बताऊंगा किस तरह आप इनको डिजाइन कर सकते हैं और वो भी प्रोफेशनली, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती है ये गिग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब जो गिग डिस्क्रिप्शन है ना, इस पे मैं आपको एक टिप बता देता हूँ एसईओ की, जो आपने इसमें यूज करनी है। इसमें देखिए आपने ना 3 पैराग्राफ मेन बनाने हैं, ठीक है। पहला पैराग्राफ होगा जो इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है, पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का हो गया। सेकंड में आपने सर्विस से रिलेटेड बात करनी है, ठीक है, और एंड पे आपने समझ लें जो ना उसकी एंडिंग करनी है या आपने उसको कॉल टू एक्शन देना है, ठीक है। ये 3 मतलब पैराग्राफ है। अब आपने ये जो 4 हमने जो कीवर्ड जो यहाँ पे लिखे हैं, इन्हीं कीवर्ड्स को आपने इंट्रोडक्शन में भी कोशिश करना है कि आपने ऐड करना है इनको। फिर जो आपका सेकंड पैराग्राफ होगा उसमें भी आपने ऐड करना है, और इसी तरह जो थर्ड पैराग्राफ होगा कॉल टू एक्शन वाला, आपने उसमें भी ऐड करना है। जब आप इन तीनों में ऐड कर लेंगे तो जो आपकी डिस्क्रिप्शन होगी वो भी एसईओ ऑप्टिमाइज हो जाएगी, और जो आपकी गिग की जो रैंकिंग है उसमें आपको जो ना काफ़ी ज़्यादा देखेंगे इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, और आपकी गिग काफ़ी जगह नज़र आएगी। और इसके अलावा जो ये राइट साइड पे हमारे पास पैकेजेस होते हैं, ठीक है, इनमें भी जो आपने जो इस पैकेज का जो नाम रखना है उसमें भी कोशिश करना है कि आपने जो मेन कीवर्ड है, जैसे देखें आप बेसिक लोगो डिजाइन, उसको ऐड करें, तो ये भी आपकी गिग एसईओ के लिए जो ना अच्छा होगा। स्टैंडर्ड में भी आप उसी तरह करें। इवन इसी तरह जो आपकी गिग की जो डिस्क्रिप्शन है, जो पैकेज की जो डिस्क्रिप्शन है, आपने उसमें भी ट्राई करना है कि इसको ऐड किया जाए। इसी तरह प्रीमियम में भी इसी तरह। आप देखें यहाँ पे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको पैकेजेस के बाद यहाँ नीचे आपको जो इस बंदे ने टैग्स यूज किए होंगे वो भी नजर आ जाएंगे। ये रिव्यूज के बाद ये देखें, ये अब इस बंदे ने रिलेटेड टैग्स, मतलब इस बंदे ने ये मास्कट लोगो, एनिमल लोगो, ठीक है, देखिए एनिमल कार्टून, एनिमल लोगो, कार्टून कैरेक्टर, कार्टून लोगो, लोगो मेकर। अब देखें इसने ये जो है ना वो कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो आपने भी वो जो 4 कीवर्ड्स हैं वो आपने जब गिग बनाएंगे तो उसमें भी यही कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपकी लो कंपटीशन कीवर्ड जो है ना वो फाइंड करने का जो एक प्रोसेस है, और फिर उनको किस तरह आपने टाइटल बनाना है, किस तरह आपने उसको कीवर्ड्स में ऐड करना है। इसमें एक मेन चीज़ ये भी है कि आपने जो अपना FAQ है उसके अंदर भी इनको आपने ज़रूर जो है ना ऐड करना है। नेक्स्ट, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, वरना नेक्स्ट मैं आपको थोड़ा सा गिग इमेजेस से रिलेटेड थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप वो किस तरह प्रोफेशनली बनवा सकते हैं। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है किसी चीज से रिलेटेड, या तो आप हैंड रेज कर लें या तो आप मुझसे यहाँ पे चैट में पूछ लें। चलें हम अभी नेक्स्ट जो ना बात कर लेते हैं। ये जो गिग इमेजेस हैं उनके ऊपर मतलब कितना जरूरी है कि आपने उनको किस तरह बनाना है। अब देखें जिस तरह हमने यहाँ पे लिखा था एनिमल लोगो। अब देखें एनिमल लोगो में हम सबसे पहले यहाँ पे जो हम यहाँ पे लोगो जो गिग इमेज वो देखेंगे, जो गिग इमेज हमें अच्छी लगे हमने कोशिश करनी है कि उसको अगर रेफरेंस बना के हमने अपनी भी गिग इमेजेस बनानी है। अब देखें मुझे जो फर्स्ट उसमें जो अच्छी लगी है वो एक तो ये गिग इमेज अच्छी लगी है, बल्कि इसमें गिग वीडियो लगाई हुई है, तो आप साथ वीडियो भी लगा सकते हैं। तो आपने मुझे जिस तरह ये इसने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मुझे ये इसकी गिग इमेज अच्छी लगी है, मतलब इसमें 3 जो है ना वो लोगों के जो है ना सैंपल्स लगाए हुए हैं। तो आपने कोशिश करना है कि कम सैंपल लगाएं लेकिन अच्छे सैंपल लगाएं, ताकि आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो अच्छा पड़े। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि हमें 3 जो है वो गिग इमेजेस अलाउड होती हैं, 2 PDF अलाउड होते हैं और 1 वीडियो अलाउड होती है। तो आप या तो इसकी वीडियो भी बना सकते हैं या आप 3 इमेजेस बना लें, तो उससे